में आपको बताते चले कि लगातार इजाफा हो रहा है और दिल्ली में अब तक लोगों को बिजली फ्री मिलती थी, लेकिन अब 200 यूनिट से अधिक की बिजली इस्तेमाल करने पर आपको भुगतान करना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा। 200 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर प्रति यूनिट उपभोक्ताओं से 3 रुपए का चार्ज वसूला जाएगा। वहीं दिल्ली में बढ़ती बिजली की दरों ने राजधानी की सियासत को गर्म करके रख दिया है और देश के दिल्ली का पारा हाई हो रखा है। जहां एक तरफ दिल्ली की सरकार इस बढ़ी हुई बिजली के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार को अड़े हाथों लेते हुए जोरदार हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद इसी पर चर्चा करेंगे। साल 1967 में एक फिल्म आई थी, नाम था उपकार। हीरो थे मनोज कुमार। इस फिल्म में एक गाना था जिसके बोल थे कस्मे वादे प्यार वफा, सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। दरअसल दिल्ली की सरकार ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता से वादा किया था कि वो उन्हें फ्री में बिजली देगी और केजरीवाल के इसी वादे पर जनता ने भरोसा जताया और केजरीवाल को वोट किया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन सत्ता में काबिज होते ही केजरीवाल और उनकी सरकार अपने वादे से मुकर गई है और दिल्ली में बिजली की दरों में इजाफा कर दिया है और 1-2% नहीं बल्कि इस बार 10% का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दिल्ली की जनता एक ही गाना गा रही है, वादा न तोड़ वादा न तोड़। आतिशी की माने तो 200 यूनिट तक असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 200 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च होने के बाद बढ़ा हुआ चार्ज देना पड़ेगा। यानी 200 से अधिक यूनिट वालों का बिल अगर 100 रुपए आता है तो अब 108 रुपए भुगतान करना पड़ेगा। कोयला और नेचुरल गैस जो दो मेजर सोर्सेज हैं जिनसे दिल्ली को और ज़्यादातर देश में बिजली आती है, उनके दाम में उतार चढ़ाव को एडजस्ट करने के लिए पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस बिल में होते हैं। अगर कोयले का दाम बढ़ता है तो ये पीपीएसी बढ़ता है, अगर कोयले का दाम घटता है, गैस का दाम घटता है तो ये पीपीएसी घटता है। वहीं बिजली पर दिल्ली सरकार के इस यू टर्न पर बीजेपी ने सरकार को अड़े हाथों लिया है और जमकर हमला बोला है और सवालों की झड़ी लगा दी है। पावर परचेज एग्रीमेंट के नाम पर दिल्ली के लोगों पे बिजली के दरों को बढ़ाकर एक नया बोझ दिया गया है और ये कितने शातिर हैं कि ये दरें बढ़ाते हैं और दरें बढ़ाने के पहले उनको क्या क्या झूठ बोलना है ये भी पहले से तैयार रखते हैं। बहरहाल ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर बिजली के बढ़े दामों पर शुरू हुई ये सियासत क्या रूप लेती है और जनता पर इसका क्या असर देखने को मिलता है। सवाल ये भी कि पिछले साल जून में पीसीएससी बढ़ाया गया था, उसको सर्दी में कम क्यों नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। कि दिल्ली में बिजली के जो रेट हैं वो बढ़ने जा रहे हैं, 10% का इजाफा होने जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली की जनता बेहद परेशान नजर आ रही है। दिल्ली की जनता का भी यही कहना है कि जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने वादा किया था जनता से फ्री बिजली देने का, अब उन वादों से दिल्ली की सरकार मुकरती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं आतिशी की अगर बात की जाए तो उन्होंने बढ़ती बिजली को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और केंद्र सरकार पर सारा ठीकरा फोड़ दिया है। तो दिल्ली में एक बार फिर से बिजली के रेट जो हैं वो बढ़ने जा रहे हैं, 10% का इजाफा होने जा रहा है, जिससे कि दिल्ली की जनता बेहद परेशान नजर आ रही है। दिल्ली में बिजली के जो रेट हैं इसमें 10% का इजाफा हो रहा है। 200 यूनिट तक कोई भी
शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन 200 यूनिट से अगर अधिक आप बिजली खर्च करते हैं तो आपको प्रति यूनिट 3 रुपए अधिक देना होगा। तो बिजली एक बार फिर से दिल्ली में बढ़ने जा रही है, बिजली के रेट में इजाफा होने जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सभी का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ बीनू मेनन है, प्रवक्ता बीजेपी हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉच इंडिया पर। मुन्ना खान जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बहुत सारी चीजें इसमें कहने को मिलेंगी। जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब आम आदमी पार्टी ने बिजली को लेकर ही निशाना साधा था, वो भी सवाल आपसे हम करेंगे। और इसके साथ हमारे साथ प्रीतपाल सिंह हैं, जो कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉच इंडिया पर। प्रीतपाल जी आपसे ही शुरुआत करेंगे। सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे, जनता को लुभाने के लिए ये फ्री वो फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, तमाम चीजें फ्री कर दी, लेकिन अब वही दिल्ली की जनता कह रही है कि आम आदमी पार्टी अपने वादों से मुकर गई है। सत्यम जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को बता दूं, 200 यूनिट से लेकर 300 यूनिट के बीच में उनका आधा बिल लगा करेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होने जा रही है। और जो बढ़े हुए रेट है वो दिल्ली सरकार अपने ऊपर वहन करेगी। और बिजली के दाम में कोई भी रेट नहीं बढ़ाया गया है। पीपीएसीए लगाकर एक सरचार्ज जो है मात्र 8% लगाया गया, वो भी कारण मैं बता दूं। अभी आप मनोज तिवारी जो को दिखा रहे थे, जो मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली के सांसद भी हैं जी, उनका दर्द जायज है, मगर वो मर्ज को नहीं देख रहे हैं। मर्ज में और सुई भोग भोग के मर्ज को और बड़ा कर रहे हैं। उनका फर्ज है कि दिल्ली की जो जनता 2 करोड़ जो जनता है, 80% उसमें से निकाल दे बाहर, तो 20% जो उपभोक्ता है उनके ऊपर जो ये भार बढ़ने जा रहा है, उसका कारण क्या है? कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जो देश की सरकार है, वो एक नया बिल लेके आती है, एक अध्यादेश लेके आती है, जो सभी राज्यों पे, देश के जितने राज्य सब पे थोपा जाता है। कहा यह जाता है कि जो कोयला और गैस आप भारत से लेकर अपनी बिजली पैदा करवा रहे हो, आपके जो बिजली कंपनियां बना रही है, मैंडेटरी करो, उन पे जोर दबाओ, उस पर दबाव डालो कि वो 10% जो कोयला है, जो अदानी अंबानी की कंपनियां हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में खदान से निकाल रही है, वो उनसे खरीदे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश का कोयला है, जो भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी और विदेशी का फर्क लोगों को बताती है कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को भगाओ, वो क्या कह रही है कि 10% कोयला जो है आप ऑस्ट्रेलिया से खरीदो, अफ्रीका से खरीदो, बाहर से खरीदो। उसमें और हमारे भारत के कोयले में क्या फर्क है, गुणवत्ता में क्या फर्क है? हमारे भारत का जो कोयला है 2000 रुपए प्रति टन पड़ता है आपको, और जो कोयला हम विदेश से खरीदेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का जो दबाव है, वो 25,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से बिजली कंपनियों को खरीदना पड़ेगा। वो गैप 10 से 14% का गैप है। वो गैप को भरने के लिए मनोज तिवारी जी को आज ये कहना चाहिए था कि मैं अपनी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से बात करूंगा, कोयला मंत्री से बात करूंगा कि ये इस तरह के जो क्लॉज लगाए गए हैं, इससे दिल्ली की जनता के ऊपर भार पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि करीबन 12 से 13 राज्य जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो बोझ उन पे भी पड़ेगा, खाली दिल्ली पे नहीं पड़ेगा। तो अभी भारतीय जनता पार्टी रातों रात एक कानून लाने जा रही है, जिसमें हम और आप जितने लोग बैठे सब इसमें फंसेंगे। प्रीतपाल जी, आप केंद्र सरकार पर ये तमाम ठीकरा फोड़ रहे हैं, दिल्ली की जनता का इसमें क्या कसूर है जिससे आपने वादा किया था? ये तमाम चीजें वादा करने से पहले नहीं सोची थी? तब आपको दिल्ली की गद्दी पर नजर थी आपकी क्या? सत्यम गौर जी, आप एक अच्छे समझदार आप एंकर हैं। आपको मैंने बार बार पहले क्लियर कर दिया, दिल्ली की मंत्री ने भी क्लियर कर दिया कि जो 80% लोग हैं उनका कोई बोझ नहीं बढ़ने जा रहा। अरे भाई, 200 यूनिट से अधिक अगर बिजली बिल आता है, 200 यूनिट से अधिक कोई खर्च करता है तो फिर उससे पैसा लगेगा ना भाई। जो पूंजीपतियों वाली जो नीतियां है भारतीय जनता पार्टी की, उसके कारण बोझ खाली दिल्ली पे नहीं पड़ेगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, देश के सभी राज्यों में पड़ेगा। कोयला सबको खरीदना है, गैस सबको खरीदनी है, और दे कौन रहा है? केंद्र सरकार। तो ये केंद्र सरकार को, मनोज तिवारी को, या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आपके चैनल के माध्यम से बैठे हुए हैं, वो अपने पार्टी से कहें कि दिल्ली के लोगों पे
जुल्म मत करो, उत्तर प्रदेश के लोगों पे जुल्म मत करो, हरियाणा के लोगों के ऊपर जुल्म मत करो, पंजाब के लोगों के ऊपर जुल्म मत करो। जो कोयला पहले तरीके से भारत से जो खदान से निकाल के आता था उसी भाव पे आप कोयला दो, मगर नीतियां यहाँ पे है, जनता पिसती है, पिसने दो। मगर आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में कार्य है उसको हमको रोकना है, अध्यादेश ला के उसको रोकना है। ये भारतीय जनता पार्टी की दुष्ट नीति है जिसके ऊपर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और जनता को ये बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कल से ही शुरू हो गया बिजली गुल कार्यक्रम, हम लोगों ने शुरू किया है। जनता का भरपूर उसमें सहयोग मिल रहा, लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं। घंटों वहां बिजली नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में, 30% बिजली के भाव यहाँ लोगों ने बढ़ा दिए। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, मैं वापस आऊंगा, बेनू जी से जवाब ले लेता हूँ। किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और आधा भाव कर देंगे बिजली का, मगर उल्टा वो 30%। ठीक है सर, बिजली दे भी नहीं पा रहे। ठीक है सर। बेनू जी, जब केजरीवाल जी सत्ता में आने वाले थे उससे पहले उन्होंने जनता से तमाम वादे किए थे जिसमें बिजली भी था, मुफ्त में बिजली देंगे। अब बिजली के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं 10%। अब इसको लेकर केंद्र सरकार पर वो ठीकरा फोड़ रहे हैं कि कोयला महंगा है, क्या कहेंगे? सत्यम जी, मैं देखिए ये कुछ भी गलत होता है इसको केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ देते हैं, और कुछ भी जो केंद्र से मिलता है वहां पे अपनी शक्ल चमकाकर क्या एडवर्टाइज कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल है बिजली की, जो बसें बिजली से चलने वाली बसें जो है केंद्र सरकार ने मुहैया कराई, इन्होंने वहां चार्जिंग स्टेशन के नाम से इन्होंने ऐड करा दी दिल्ली में। सत्यम जी, मैं आग्रह करूंगा जो हमारे आम आदमी के जो प्रवक्ता है जो थोड़ा शांत भी रहेंगे सुनने के लिए। दूसरी बात, ये यूपी में खत्म किया इन्होंने बात, तो मैं यूपी से शुरू कर देता हूँ। यूपी वो राज्य है जिन्होंने इनको तरह से निकाल दिया, जहां पे इनकी सारी चीजें जमानत जब्त हो गई। और वहां पे मैं आपको याद दिला दूं, 4 सालों से जो है टैरिफ बढ़ा नहीं है यूपी में। यहाँ दिल्ली में तो इन्होंने टैरिफ बढ़ाया, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा DERC के जो चेयरमैन हैं वो नियुक्त नहीं हुए हैं। ये 2-4 दिन जो है नियुक्ति की इंतजार भी नहीं कर पाए, इन्होंने जो है आनंद फानंद में जो है रेट बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाए? ये बिजली कंपनियों के साथ सांठगांठ में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। ये यहीं पे नहीं, आप पंजाब में देखिए, पंजाब में इन्होंने डीजल पेट्रोल पे वैट बढ़ा दिया। क्या मजबूरी थी इनका? वहां पे क्लेम है 600 करोड़ रुपए कमाएंगे, वहां पे बिजली के दर बढ़ा दिए। आप किस वादे पे ये खड़े होते हैं मुझे बताइए? ये तो कहते थे 1 कमरे के फ्लैट में रहूंगा, मुझे 2 कमरे काफी है। आज 52 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए के मार्बल लगा दिए, लाखों रुपए के अलमारी बना दी, लाखों रुपए के पर्दे लगा दिए। बेटे के कंपनी से 10 लाख के जिनके इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। और जहां ये एजुकेशन, किस वादे पर खड़े होते हैं मुझे बताइए? एजुकेशन के नाम पे इन्होंने दिल्ली को झांसा दिया है। 32 करोड़ रुपए का, 32 लाख रुपए का कमरा बनाया है। 24,000 टीचर्स की नियुक्ति नहीं हुई है। 400 से अधिक स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। किस बात की पढ़ाई की बात कर रहे हैं? ये हर जगह इन्होंने धोखा देने का काम किया। राव तुलाराम मार्ग का जो फ्लाईओवर है, मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूंगा, ये शीला दीक्षित जी के टाइम पे पास हुआ था। इसको डिले करते रहे और कॉस्ट एस्केलेशन हुआ उस पर। इसके बाद भी दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया। ये जो कोर्ट में झूठ बोलने से नहीं चूकते हैं। जब कोर्ट में कोरोना के टाइम पे इस पर फटकार लगाई, जब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, जो जिसका उद्घाटन जो है 2009 में हुआ था, इसको सुचारू रूप से चलाने की जब कोर्ट से ऑर्डर आया, इन्होंने गलत एफिडेविट फाइल कर दिया, हमने चालू कर दिया। बाद में इन्होंने माफी भी मांगी। ये झूठ बोलकर माफी मांगने का इनका ट्रेंड है, हर जगह इन्होंने ऐसा ही किया है। आप एक जगह मुझे जो है ऑथेंटिक रूप से इन्होंने अपने वादे को पूरा किया, एक जगह गिनवा दी, एक जगह। पूछें इनसे आप, क्या बिना टीचर के पढ़ाई कर सकते हैं? टैरिफ क्यों बढ़ाया? चेयरमैन की नियुक्ति होने देते, चेयरमैन की नियुक्ति होने से पहले इनके मेंबर ने क्यों बढ़ा दिया? बताइए, इनसे पूछिए सवाल। ठीक है सर, वापस आएंगे आपके पास। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ मुन्ना खान जी मौजूद हैं। मुन्ना खान जी, याद होगा कि 2 फरवरी 2013 जब शीला दीक्षित थी दिल्ली में, तब आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि दिल्ली में बिजली की दर नहीं घटाए जाने की वजह दिल्ली सरकार और बिजली वितरण कंपनियों के बीच साठगांठ है, जिसका खंडन शीला दीक्षित ने किया था। और आज वही चीज दिल्ली में फिर से देखने को मिल रही है कि दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ी हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है कि कोयला महंगा है, इस वजह से दिल्ली में बिजली की दरें महंगी हुई हैं। सत्यम, मैं अगर बात करूं केजरीवाल के झूठ के पुलिंदे की, तो मैं समझता हूं डिबेट का जो टाइम है वो कम पड़ जाएगा। बिल्कुल कम पड़ जाएगा, मुझे भी लगता है। जनता के साथ झूठ बोला गया, दिल्ली की जनता के साथ झूठ परोसा गया,
दिल्ली को लंदन बनाने की बात थी, बिजली फ्री की बात थी। मैं कहता हूं कि 93% लोगों के घरों में बिजली के बिल आ रहे हैं। ये शिक्षा मॉडल पे बात करती थी, आज के 500 स्कूल बनाने की बात करती थी आम आदमी पार्टी, 20 हॉस्पिटल्स बनाने की बात करते थे, जिन्होंने एक हॉस्पिटल भी बनाने का काम नहीं किया, एक स्कूल नहीं बनाया। अभी भी एक कमरे के अंदर 70 बच्चे पढ़ते हैं। लगभग 800 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 650 स्कूल में उप प्रिंसिपल नहीं है। तो ये इनका शिक्षा का मॉडल और विकास का मॉडल है। दूसरी बात है, ये पार्टी बच्चों की कसम खाने वाली थी। इन्होंने कहा था कि गरीब के तरह रहना है, कोई सुविधा नहीं लेनी है, कोई भी सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं करना। आज ये देखा जा रहा है कि 431 जवान इनके सुरक्षा में लगे हुए हैं। आज इनके कोठी के डेकोरेशन में 45 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। आज ये बिल्कुल आम आदमी नहीं, खास आदमी की तरह जिंदगी जी रहा है। तो इस फर्जीवाल की फर्जीवाड़ा बहुत पहले उजागर हो चुकी थी। जिस तरीके से हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने कहा था कि ये पार्टी हमेशा से झूठ बोलती है, विज्ञापन वाली पार्टी है, प्रचार प्रसार के ऊपर इनकी सरकार टिकी हुई है। धरातल पे आप देखेंगे अभी भी कुछ नहीं है। न शिक्षा की बात हो, न सफाई की बात हो, न रोजगार की बात है, न महंगाई कम करने की बात है। आज सारे के सारे वादे इनके जस के तस पड़े। हाँ, लेकिन प्रचार और प्रसार में, झूठ परोसने में, कसम खाने में ये पार्टियां नंबर 1 है। दूसरी बात है, इनके जितने भी अच्छे सहयोगी थे वो सभी छोड़ करके चले गए। और इनका जो मेन मुद्दा बिजली था, जिसके ऊपर 1400 फाइल की तलवार लटकती रही शीला दीक्षित के द्वारा, जो केजरीवाल कहते थे पीसीआर ग्राफिक्स चलाइए विंडो में फाइल है, आज वो फाइल कहाँ गई? ये कहते थे कांग्रेस के सभी एमएलए भ्रष्ट है, आज कितनों को जेल में इन्होंने डाला। तो इनका झूठ दिन ब दिन खुलता जा रहा है, दर्द पर खुलता जा रहा है। और दिल्ली की जनता को भी समझ में आ रही है कि हमारे साथ कहीं न कहीं झूठ परोसा गया और हम कहीं न कहीं एक झूठ के शिकार हो गए। या आपको नगर निगम चुनाव में दिखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की वोट प्रतिशत बढ़ती जा रही है और केजरीवाल की वोट प्रतिशत घटती जा रही है। ठीक है प्रीतपाल जी, अब ये बताइए कि जनता ने दिल्ली की कमान तो आपको सौंप कर रखी है, जनता का इसमें क्या दोष है? प्रीतपाल जी, आपका किस तरह का दोष जनता का? प्रीतपाल जी, जनता के साथ क्या जुल्म हो रहा है? जनता का इसमें दोष क्या है? बिजली की जो दरें बढ़ी, भाई जनता का इसमें क्या दोष है? और आप तो ये लगातार कह रहे हैं कि बिजली की दरें बढ़ी नहीं, आप तो मानने को भी तैयार नहीं है। बिजली के दाम कहाँ बढ़े हैं बताइए जरा। सत्यम गौर जी, खुद आतिशी जी कह रही हैं कि बिजली की जो दरें बढ़ी, उन्होंने केंद्र सरकार को इसको लेकर दोषी ठहराया है कि कोयला के दाम बढ़ रहे हैं, इस वजह से दाम बढ़े हैं। और आप मानने को तैयार नहीं कि बिजली की दरें कहां बढ़ी, आप ये कह रहे हैं बार बार। मैं बोलूं, मुझे बुलाया गया बोलने के लिए कि खाली सुनने के लिए? तो भाई आप हमारा सवाल तो सुनेंगे, आप हमारा सवाल ही काट रहे हैं कि बिजली की दरें कहां बढ़ी, आप तो यही बोल दे रहे हैं बार बार। मैं ग्राफिक्स भी चला रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि 200 यूनिट से अधिक अगर आपका बिजली आता है, 200 यूनिट से अधिक जाती तो कितना पर यूनिट आपका खर्च लगेगा, कितना आपको भुगतान करना पड़ेगा। मैं ग्राफिक्स के जरिए ये भी दर्शकों को दिखा रहा हूं और आप कह रहे हैं कि बिजली की दरें बढ़ी कहां। चलिए हो गया, आप बोलूं? बोलिए। मैंने पहले बताया आपको, पीपीएसी के कारण, जिसके तहत मात्र 8% सरचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ। अरे अभी कांग्रेस, अरे गलत नीतियों का ठीकरा आप जनता पर क्यों फोड़ रहे? भाई जनता तो इन सबको नहीं जानती, जनता को आपको जानती है। दिल्ली में जनता अगर जानती है तो केजरीवाल को जानती है। फ्री बिजली, फ्री स्वास्थ्य, इन तमाम चीजों के लिए केजरीवाल को जानती है। सत्यम आप जनता को जवाब क्या देंगे? आप ये बताइए, जनता को जवाब क्या देंगे? जनता ने आप पर भरोसा जताया है। मेरी बात सुनो पहले जी, तुमने क्वेश्चन पूरा कर लिया ना, आप मेरी बात सुनो। खाली बोले जाओ, बीच में बोलेगा कौन? सर सवाल तो मैं करूंगा ना, अगर आप बीच में गलत बोलेंगे तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। जवाब लो पहले कैंकरी सीखो, पहले जवाब ले लो। सवाल हो गया तुम्हारा, मैं बोलूं? ठीक है बोलिए। अब मैं बोलूं कि मैं बोलूं? बोलिए सर। अब एक बार जितना सवाल पूछना पूछ लो, उसका मतलब बीच में बोलना नहीं। बोलिए। दिल्ली की जनता को जो आम आदमी पार्टी ने वचन दिया था 2015 में 70 वादों को, उसको 80 से ज्यादा वादा हम लोगों ने पूरे किए। दिल्ली में बिजली पूरी तरह से कल भी मुफ्त थी, आज भी मुफ्त है। दिल्ली में इससे पहले कभी बिजली का बिल 9 सालों में कभी नहीं बढ़ा। स्कूल की फीस नहीं बढ़ी, प्राइवेट स्कूल की फीसें हमने बढ़ने नहीं दी। इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया कानून, नया अध्यादेश लाई है, जिसके कारण बिजली कंपनियों को कोयला महंगा खरीदना पड़ रहा है, जिसका भार दिल्ली की जनता के ऊपर पड़ रहा है। अब कांग्रेस के हमारे मित्र फर्जीवाद और पता नहीं क्या क्या वाल बोले, जिनके नेताओं की कोई कीमत नहीं देते, सभी राज्य इनके हाथों से चले जा रहे हैं, दिल्ली चला जा रहा है। इनका मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड में चल रहा है, की बीच वहां पर
वो हमें आईना दिखा रहे थे। पहले कांग्रेस को अपना आईना दिखना चाहिए, उसकी औकात खत्म होती जा रही है देश में। पार्टी के प्रवक्ता कहां से कहां पहुंच गए, उनको ये जवाब देना था कि दिल्ली की जनता के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है, तो जो वहां दिल्ली के 7 सांसद है वो क्या करने जा रहे हैं इसके लिए? क्या वो दिल्ली की सरकार के साथ केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि जो आप अध्यादेश लेके आए 10% कोयला महंगा खरीदने का, उसको आप वापिस लीजिए? क्या वो 7 सांसद की जिम्मेवारी नहीं बनती? तो दिल्ली के लोगों ने उनको सांसद बनाया था, वो दिल्ली की सरकार की मदद करे। दिल्ली की सरकार की मदद का मतलब जनता, दिल्ली की जनता का मदद है। मगर वो ऐसा नहीं करेंगे, वो करेंगे राजनीति। वो चाहेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को मुफ्त शिक्षा दे रहा है, मुफ्त स्वास्थ्य दे रहा है, मुफ्त बिजली दे रहा है, माताओं बहनों को बसों में आवागमन करा रहा है, श्रवण कुमार बनकर करीबन 70,000 जो बुजुर्ग थे दिल्ली के, उनको उन्होंने यात्राएं कराई धर्मस्थली की, वो इस को भटकाने की कोशिश न करे। सवाल को भटकाए मत। समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नंगी हो गई है। ठीक है, मणिपुर इनसे संभल नहीं रहा, कश्मीर इनसे संभल नहीं रहा, उत्तर प्रदेश में पहुंचा पा रहे हैं। बिजली ये मुफ्त देने की बात कहते थे, लोग तरस हो चुके थे, मत हो चुके उत्तर प्रदेश की जनता, मगर भारतीय जनता पार्टी के काम से दूर नहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक है, नए नए अध्यादेश लाकर दिल्ली की सरकार को अर्पित करने का काम करे। ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी को समझ बीनू जी, ठीक है, जवाब ले लेता हूं। बीनू जी जवाब दीजिए। ठीक है सर, बीनू जी जवाब दीजिए। पार्टी के लोगों के साथ खड़े होकर सेंट्रल गवर्नमेंट पर जवाब। प्रीतपाल जी जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, बहुत हो गया, जवाब सुनिए। बिल्कुल बीनू जी जवाब दीजिए। इन्होंने कहा ना कि इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ क्या हुआ है। तो दिल्ली की जनता तो त्राहिमाम मची हुई है। इन्होंने पानी का वादा किया। दिल्ली के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें 4 दिन में एक बार पानी आ रहा है, और दिल्ली का जो पानी की क्वालिटी है हर टेस्ट में फेल हुई है। और ये पैसे दिल्ली की जनता के साथ क्या हुआ? एक अस्पताल नया बनाया, इनसे पूछिए आप। उल्टा जो 2009 में शीला दीक्षित जी की टाइम पे जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था, वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसपे इन्होंने कोर्ट में गलत एफिडेविट भी फाइल किया। शिक्षा की बात करते हैं, बताइए ना, 24,000 टीचर्स की वैकेंसी खाली क्यों पड़ी है? स्थान खाली क्यों पड़े? और जो है दिल्ली के आधा से ज्यादा स्कूलों में जो है कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं है। और ये बयानों में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की बात करते हैं, बिना साइंस के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स कहां से बनते हैं, ये मुझे बताइए। बस हर जगह इन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। आप दिल्ली की सड़कों में देखिए, एक बार मानसून होता है, दिल्ली की सड़कों में पानी भर जाता है। और कल परसों में इनकी डायलॉग सुन रहा था कि वे दिल्ली में 105 झील बनाएंगे। तो दिल्ली के वाटर बॉडी से इनसे अभी तक सुचारू नहीं हो पाई है। दिल्ली की वाटर बॉडीज आज भी खस्ता हालत में है। और यहाँ तक ये इन लोगों ने जो है 101 करोड़ में। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रीतपाल जी, ठीक है, एक सेकंड सर, वापस आता हूँ प्रीतपाल जी। ठीक है प्रीतपाल जी, एक सवाल। शराब के ठेके नए खोलने का काम किया, इनके 2 मंत्री जेल में पड़े। ठीक है सर, शराब नीति क्या है? और इनसे पूछिए शराब नीति क्या है? इनसे पूछिए। बीनू जी एक सेकंड, प्रीतपाल जी मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूँ। ठीक है सर, बीनू जी एक सेकंड, ऐसे किसी को नहीं समझ में आएगा। एक सेकंड, एक करके बात रखिए, प्लीज प्रीतपाल जी। ठीक है, प्रीतपाल जी सुनिए, प्रीतपाल जी एक जवाब दीजिए। इतना ही बताया गया है जितना यूनिवर्सिटी से बताया गया। प्रीतपाल जी एक जवाब दीजिए। कितने बसें खरीदी है इन्होंने, कितनी नई बीटी बसें की प्रोक्योरमेंट करी है? कुछ 1,000 बसें खरीदे तो चलिए श्रीमान जी, एक नया डीटीसी आपको जानकारी नहीं है इस बात की। और दिल्ली के अंदर तकरीबन 32,000 स्मार्ट क्लासेस बने हैं, भेज दीजिएगा अपने बच्चों को। और प्रीतपाल जी ठीक है, प्रीतपाल जी ये बता दीजिए कि पीपीसीए हर गर्मी में बढ़ाया घटाया जाता है, इस सर्दी में घटाया क्यों नहीं गया? एक सेकंड बीनू जी समय की कमी हो जाएगी सर, मुझे डिबेट को रोकना पड़ेगा, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। सर जनता का सवाल, एक सेकंड बीनू जी, एक सेकंड, जनता का सवाल, एक सेकंड। दिल्ली में आपने फार्म भरा। प्रीतपाल जी सुनिए, प्रीतपाल जी आवाज पहुंच रही है आप तक? एक सेकंड, जनता का सवाल है सर। बीनू जी सुनिए, ये बताइए कि पीपीएसी जो है वो हर गर्मी में बढ़ाया घटाया जाता है, इस सर्दी में क्यों नहीं घटाया गया? प्रीतपाल जी पहुंच रही है आवाज? मुझसे सवाल लिया गया है, जवाब नहीं दे पाएंगे ना सत्ताजी इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। अरे देंगे जवाब, बोलने दीजिए। पीपीएसी बीनू जी रुक जाइए, जवाब दे रहे हैं वो। मगर मैं उत्तर प्रदेश का बता दूं सर, पहले जवाब सुनने दीजिए सर। के झूठे योगी आदित्यनाथ जी, झूठे अमित शाह जी, झूठे मोदी जी चुनाव के समय में भाषण दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बना दो, हम उत्तर प्रदेश में बिजली के भाव वादे कर देंगे, किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, मगर इन्होंने झूठे वादे किए थे, दिया कुछ नहीं।
तो भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में बिजली के भाव दाम ऊपर बढ़ाई जा रही है, और दिल्ली में जो 9 साल से कभी दाम बढ़े नहीं थे, 8% TPSA के तहत वहाँ पे सरचार्ज लगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। एक एक करके सर अपना एक एक करके सर बोलिए, ऐसे जनता को कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक करके बात रखिए सर। मोदी जी को प्रीतपाल जी को जवाब देने दीजिए। प्रीतपाल जी जवाब दे रहे हैं उतनी देर से, सुनने दीजिए जनता को। प्रीतपाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही सही से, जरा आप लीड अपनी चेक करिए एक बार। लगातार भारतीय जनता पार्टी करते आ रही है, कम से कम आप अकल ले। सर प्रीतपाल जी, मेरा आपसे सवाल था PPAC को लेकर कि हर गर्मी में बढ़ाया घटाया जाता है, इस सर्दी में घटाया क्यों नहीं गया, ये जनता का सवाल है। बिल्कुल सर, आपकी जानकारी में मैं बता दूं, पिछले 9 साल से एक चवन्नी भी दिल्ली में बिजली का रेट नहीं बढ़ा है, ना वहां पे प्राइवेट स्कूल की फीस की मनमानी हम लोगों ने बढ़ने दी। भारतीय जनता पार्टी ने बशर्ते उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह और मोदी जी जो सबसे झूठे हैं देश में, पूरा विश्व देख चुका है इनको झूठ के मामले में। ये पुलिंदा इनके पास इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार फिर से बना दो, हम बिजली को आधे भाव में कर देंगे, हम किसानों को बिजली मुफ्त देंगे। वो 30% बिजली यहाँ बढ़ाने जा रही है और नया अध्यादेश लाने जा रही है कि सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक का भाव अलग होगा और रात 6 बजे से लेके ठीक है मीनू जी, वापस आऊंगा, समय की कमी है। ठीक है मुन्ना खान जी, आखिरी प्रतिक्रिया। ठीक है सर, वापस आऊंगा आप दोनों पास। मुन्ना खान जी, आखिरी प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी को नहीं, सवाल ये है कि केजरीवाल जी जनता के हित का काम करे और झूठ बोलने का काम बंद करे। इतिहास में पहली बार दिल्ली में ऐसा झूठा जो विख्यात है, जो प्रसिद्ध है झूठ बोलने में। हर सवाल पे इनका झूठ होता है और मीठा बोल बोल के पूरे दिल्ली वाले को उन्होंने डायबिटीज कर दिया। तो मीठा बोलने के बजाय अगर आप सच बोलोगे, जनता के हित की बात बोलोगे, जनता के हित के लिए कार्य करोगे, तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं जो विरोध है ये कम हो जाएगा। आज ये नाराजगी ये दिख रही है। आज ये आए थे कांग्रेस के सारे जितने भी MLA थे उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया था, लेकिन आज वो गए नहीं। आज ठीक है मुन्ना खान जी, ठीक है मीनू जी, 20 सेकंड में बात पूरी करिए आप अपनी, 20 सेकंड में बात पूरी करिए, समय की कमी है बेहद। सचिन जी, मेरा सिंपल सवाल है, बिना टीचर्स के स्कूल में पढ़ाई करते, क्या शराब के ठेके खुलवाने के वादा करके आए थे? क्या बिजली, क्या पानी, जो दिल्ली की जनता 93% लोगों को पानी नहीं मिला, टैप वाटर नहीं मिल रहा है, जिसके इन्होंने वादा किया रखियो। जो हॉस्पिटल 2009 में जिसका शिलान्यास हुआ था, आज तक वो हॉस्पिटल क्यों नहीं बन पाया? इन सवालों का इंतजाम क्यों DTC बसेस आज तक खरीदी नहीं गई? जो 450 इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो केंद्र सरकार ने दी है। ठीक है, दिल्ली की जनता को जो देने का काम है क्या किया है मुझे बताइए। ठीक है सर, प्रीतपाल जी 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। इन्वर्टर बिकता है क्योंकि 24 घंटे बिजली दे रहा है अरविंद केजरीवाल। ये पेट में दर्द है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कि ये चुनाव कैसे दिल्ली जीतेगी। दिल्ली की जनता ने इनको वहां से भी भगा दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की बेहद कमी, इसलिए मैं माफी चाहता हूं आप तीनों मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बता दें कि दिल्ली में 10% बिजली में इजाफा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली की जनता जो है वो दिल्ली की सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है कि आखिर आप अपने वादे से मुकर क्यों गए हैं। लेकिन दिल्ली सरकार इस पूरे घटनाक्रम को केंद्र सरकार से जोड़ रही है और पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। चौबीस फरवरी 2022 को शुरू हुआ यूक्रेन और रूस का युद्ध जारी है, लेकिन इस युद्ध की रणनीति पुतिन पर उल्टी पड़ती नजर आई। प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर वागनर ग्रुप ने पुतिन की सांसें अटका दी थी। वागनर ग्रुप पैसे लेकर युद्ध लड़ता है। रूस के प्राइवेट आर्मी वागनर के प्रमुख ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। मानो इस खबर का पुतिन के कानों तक पहुंचना हुआ, चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। दिल बुलेट ट्रेन की गति से धड़कने लगा। इसी के साथ शनिवार को देखते ही देखते वागनर ने रूस के रेस्तोव ऑन डोन शहर की तरफ चढ़ाई करना शुरू कर दिया। रूसी सेना के दक्षिण कमांड मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। साथ ही क्षेत्र